स्टूडेंट, हमने इनसे पहली वीडियो में आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की चर्चा की है। उन टॉपिक्स को हमने डीपली स्टडी की है। आज इस वीडियो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का टॉपिक है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे और इसकी स्टडी डीपली करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इसे सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को अकॉर्डिंग टू डायग्राम एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। हमारे पास जैसे कि कोई एक ए बी कोई मॉलिक्यूल है, हमारे पास ये कोई मॉलिक्यूल है, ओके। तो इसमें जो है हमारे पास ये एक परमाणु है और दूसरा परमाणु हमारे पास ये बी है। अगर हम बात करेंगे यहां ए परमाणु की और ये बी परमाणु की जो बात करते हैं, तो इसमें ये न्यूक्लियस है। तो अब मान ले सपोज करें कि ये सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों का जो है साझा है। ये देखिए, किसी भी, मैं डिफाइन कर रहा हूं उसको, पहले हिंदी में डिफाइन कर रहा हूं, फिर इंग्लिश में इसको डिफाइन करूंगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में दो परमाणुओं के बीच उपस्थित जो हमारे पास ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, और ये जो हमारे पास है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये जो हमारे पास किसी भी परमाणु द्वारा, दोबारा डिफाइन करूंगा, किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित कोवलेंट बॉन्ड में साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये किसी भी एक परमाणु द्वारा जिस आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, उस आकर्षण बल को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। देखिए, अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करते हैं तो द relative tendency of an atom to attract the shared electron pair toward itself, is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक बार मैं और डिफाइन करूंगा इसको। द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन atom to attract the shared electron pair toward itself is called electronegativity। एक बार और समझाने का प्रयास करूंगा आपको मैं कि किसी भी, देखिए हमारे पास ये ए बी कोई मॉलिक्यूल है और ये यहां पर साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है।
ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है इनके बीच में लगा हुआ, तो किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित कोवलेंट बॉन्ड में साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, जिस आकर्षण बल से किसी परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, इस आकर्षण को, इस अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इस अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ऐसा होने से बॉन्ड जो हो जाता है वो पोलर हो जाता है, जिससे एक एटम के पास पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज और एक एटम के पास पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये डेफिनेशन थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। एक बार मैं और प्रयास करूं आप लोगों को समझाने का कि किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल में या किसी भी अणु में दो परमाणुओं के बीच उपस्थित सहसंयोजक बंध में प्रयुक्त साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जिस किसी भी आकर्षण बल से किसी एक परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है, उस अट्रैक्शन फोर्स को या उस अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ऐसा होने से एक परमाणु पर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज और जिस परमाणु द्वारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया जाता है उस पर पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और ये बॉन्ड स्टूडेंट पोलर हो जाता है। ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड हो जाता है और ये मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। अब बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे अलग अलग साइंटिस्टों ने इसे फाइंड करने का प्रयास किया है और अपने अलग अलग फार्मूले दिए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट फार्मूला मूलिकन स्केल। मूलिकन स्केल में the electronegativity is equal to ionization enthalpy plus electron affinity upon 2। IP क्या है? आयनाइजेशन IP मैं लिख देता हूं, IP is equal to and EA is equal to क्या है? IP का मतलब होता है यहां पर आयनीसेशन एंथैल्पी। आयनीसेशन एंथैल्पी एंड EA बराबर होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इस स्केल से यदि किसी भी परमाणु की, और दो जो है इसमें दो परमाणु यूज किए जा रहे हैं जिनके बीच पोलर बॉन्ड या नॉन पोलर बॉन्ड की बात कर रहे हैं, उन दो परमाणुओं की बात कर रहे हैं, 2 इसलिए आ रहा है। तो यदि किसी भी परमाणु की आयनीसेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्ञात हो तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो फार्मूला हमारे पास है वो है पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर IP प्लस EA अपॉन 2 इंटू 2.8। ये 2.8 क्या है? 2.8 है कि मूलिकन स्केल का वैल्यू 2.8 टाइम्स 2.8 टाइम्स ये देखिए। अब यदि हम इसे किलो जूल में ज्ञात करना चाहते हैं तो यहां पर मल्टीप्लाई 2.23.06, तो यहां पर ये किलो कैलोरी में
किलो कैलोरी मोल इनवर्स में इसकी वैल्यू आती है। और यदि यहां किलो जूल में निकालना चाहते हैं तो Ip प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2 इंटू 2.8 इंटू 96.48 किलो जूल मॉल इनवर्स। ये रही स्टूडेंट बात किसकी। अब बात करते हैं यहां जो हमारे पास जो तीसरा जो फार्मूला है, कैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय एलर्ट के द्वारा हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय एलर्ट एक्स ए इज इक्वल टू 0.744 प्लस 0.359 जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाय आर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम इन एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है, नंबर एक फैक्टर साइज ऑफ एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। यदि परमाणु का साइज घटता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि हम जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइज ऑफ एटम। यदि साइज ऑफ एटम बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू घटता है। अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 2 की। फैक्टर नंबर 2 हमारे पास है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन sp स्क्वायर एंड sp3। जहां भी देखते हैं हम तो जहां भी कार्बन पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी। या किसी भी मॉलिक्यूल के जो सेंटर एटम की जो हम बात करते हैं, हमें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है तो उसका हम हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। जहां भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्टूडेंट वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू उस एटम का हाई होगा, sp स्क्वायर का कम होगा। और sp3 स्क्वायर जहां होगा एटम पर हाइब्रिडाइजेशन तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट फैक्टर नंबर थर्ड। फैक्टर नंबर थर्ड हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम की बढ़ती है तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, और जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी घटता है।
अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जो Fe+2 की बात करें या Fe+3 की बात करें, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो स्केल द्वारा मेजर की गई है 1.83 और Fe+3 क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, यहां पर 1.96 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो स्टूडेंट, यदि आप लोगों को कोई ऑप्शन मिले कि भाई यहां पर 3, 4 कुछ भी दिया गया, ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है, तो जहां पर हाई ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो उस आयन की या उस एलिमेंट की या उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात करते हैं देखिए, मैं कुछ आप लोगों को नोट लिखवा रहा हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन द एसिडिक, बेसिक, मेटल, नॉन मेटल, पोलर एंड द नॉन पोलर। फर्स्ट, यदि नोट में फर्स्ट की बात करूं तो हमारे पास जो ट्रांसिशन मेटल होती है, ट्रांसिशनल मेटल जो होती है, ट्रांसिशनल मेटल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होता है वो 1.36 टू 2.4 के बीच का रेशो होता है। इनमें यानी कि 1.36 से 2.4 तक ट्रांसिशन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब नोट नंबर 2 की जो मैं बात करूं, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 की जो बात करूं, हमारे पास लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 1.1 टू 1.3 के बीच की होती है। अब नोट नंबर 3, जो हमारे पास मेटल होते हैं, तो metals have low electronegativity, and note number 4, non-metals have high इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट, क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, यदि हमारे पास कोई XA और ये कोई मॉलिक्यूल है और इसमें दोनों परमाणुओं की, जैसे हमारे पास A परमाणु है, ये B परमाणु है, इसमें XA का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर XB, यानी कि एक परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर होता है, तो वह कंपाउंड नॉन पोलर होता है। याद रखना स्टूडेंट, नॉन पोलर। एग्जाम्पल जैसे Cl2 और O2 और N2 और H2। मैं समझा देता हूं, जैसे कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl।
अब हम बात करें कि भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लेते हैं कि 2 है। अब दोनों का डिफरेंस जब हम ज्ञात करें -2 यानी कि 0 आए या इसे 0 आए, दोनों का डिफरेंस करके, यहां दोनों का डिफरेंस करके 0 आए तो वह कंपाउंड नॉन पोलर होता है, वह कंपाउंड नॉन पोलर होता है। अब दूसरे इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस नंबर 2। यदि किसी भी मॉलिक्यूल में XA और XB का जो डिफरेंस है वह, यानी कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बराबर कम आए, बहुत कम आए, तो वह कंपाउंड पोलर कंपाउंड होता है। वह कंपाउंड कैसा कंपाउंड होता है? पोलर कंपाउंड होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर कंपाउंड होता है। अब इंपॉर्टेंस नंबर 3, यदि E का अंतर जो है, E का अंतर वो लगभग यानी कि XA और XB में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 आए तो उस मॉलिक्यूल में 50% आयनिक कैरेक्टर होता है, आयनिक कैरेक्टर होता है और 50% कोवलेंट कैरेक्टर होता है, कोवलेंट कैरेक्टर होता है। और यदि अब इंपॉर्टेंस नंबर 4, यदि XA और XB की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अधिक होता है या हाई होता है तो वह कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होता है या आयनिक मॉलिक्यूल होता है। ये देखिए स्टूडेंट, आप ध्यान से देखते रहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंस किसके हैं। अब इंपॉर्टेंस नंबर मैं आपको बताऊं, 5th, इंपॉर्टेंस नंबर 5th, इंपॉर्टेंस नंबर 5th, हमारा इंपॉर्टेंस नंबर 5th क्या है? यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो लो होती है तो जो एलिमेंट होता है हमारे पास वो मेटल होता है। और भाई स्टूडेंट, यदि वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई होती है तो वह नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल होता है। 6 इंपॉर्टेंस था। इंपॉर्टेंस नंबर 7, यदि XO और XA की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जो है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है, लार्ज होता है, तो वह मॉलिक्यूल जो है वह मॉलिक्यूल बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। एग्जाम्पल जैसे Na2O, भाई दोनों की नेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत है, बहुत अधिक डिफरेंस है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत है तो इसलिए यह ऑक्साइड जो होता है वह बेसिक नेचर का होता है। इंपॉर्टेंस नंबर 8, यदि XO एंड XA का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, तो स्टूडेंट जैसे SO2, इन दोनों का बिल्कुल आसपास बहुत कम अंतर होता है तो वह स्टूडेंट एसिडिक नेचर का होता है, वह ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। अब बात करते हैं यहां कि आयनिक कैरेक्टर हम कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर ज्ञात करने के लिए
एलर्ड ने 1961 में एक फॉर्मूला दिया कि आयनिक कैरेक्टर हम कैसे ज्ञात करते हैं, कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बराबर 16 और ये मॉलिक्यूल प्लस 3.5 और XA XB का स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम आयनिक कैरेक्टर हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें इनकी इलेक्ट्रो XA XB और XXB ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली जाएगी, निकालने के बाद आयनिक कैरेक्टर हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, हमारे पास यानी कि वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव Li बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। Li के ये पीरियड है और इधर ये ग्रुप है। देखिए साइज ऑफ एटम घटने से क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड को बढ़ती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कारण बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज या साइज ऑफ एटम। ये कारण है इसका कि जब हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू घटता है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ एटम नीचे के चलने से परमाणु का साइज बढ़ता है।